नमस्कार साथियों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर कक्षा 1 से 4 सेमेस्टिव असेसमेंट थर्ड यानी कि एसए 3 की रिजल्ट की एंट्री शुरू हो चुकी है। आपको कक्षा 1 से 2, 3, 4 में जो एसए 3 रिजल्ट की एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, किस प्रकार आप पूरे रिजल्ट की एंट्री करेंगे तभी आपको मार्कशीट मिलेगी। पूरी जानकारी एसए 3 रिजल्ट एंट्री की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए परिणाम वाला नज़र आता है। इसी परिणाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको परिणाम में भी काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि वाला नज़र आता है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए सेमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री आपको करनी है तो इसी ऑप्शन से करनी होगी। और रिजल्ट एंट्री 2024-25 यानी कि कक्षा 6, 7, 9, 11 की रिजल्ट की एंट्री करनी है। तो इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो प्राई बटन पर लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए आपको जो एसए यानी कि एसए 3 की रिजल्ट की एंट्री करनी है तो किस प्रकार करनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे कि देखिए ऐसे प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में उपलब्ध हैं। यहाँ पर देखिए परिणाम घोषणा की निर्धारण तिथि पश्चात यानी कि मूल्यांकन परिणाम ऐसे प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा पर किया जाएगा। यानी कि ऐसे अगर आपने एंट्री कर दी है और उसको अनलॉक करवाना है तो सीबीओ है उसके हेल्प डेस्क से आप करवा लेंगे। लेकिन परिणाम घोषणा हो जाती है और उसके बाद भी अगर आपको अनलॉक करवाना है तो फिर राज्य सरकार से होगा और वो भी सीबीओ की अनुशंसा पर होगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर नीचे आपको एंट्री करनी है तो देखिए यहाँ पर 24-25 सेशन होगा। क्लास जिसकी भी एंट्री करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4 यानी कि कक्षा 1 से 4 की एसए की रिजल्ट की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1, 2 के लिए अलग सिस्टम है और 3, 4 के लिए अलग सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा 1, 2 की करेंगे तो कक्षा 1 का मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ। सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके विद्यालय में संचालित है। 100 स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आप एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको जो रिफाइन ऐप है, रिफाइन ऐप के माध्यम से आप एडवांस सैलरी विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिफाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जो है रिफाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे रेफरल कोड को यूज करके जो है आकर्षक रिवार्ड्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए रेफरल उत्सव क्या है। इंतजार की घड़ी अब हुई खत्म। राजस्थान रेफरल उत्सव फिर से लौट आया है, खास आपके लिए। बड़े इनाम, बड़ी कमाई के मौके, तैयार रहिए। तो देखिए जैसे आपने 100 स्टूडेंट्स डिटेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए अब विद्यार्थी का नाम है और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के एसए 1, एसए 2, एसए 3 की एंट्री आपको करनी है। तो एसए 1, एसए 2 की एंट्री कैसे करनी है मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें पूरी जानकारी दी थी। अब आपको एसए 3 की एंट्री करनी है तो देखिए इसी कट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको बेस लाइन की एंट्री पहले ही कर लेनी है। एसए 1, एसए 2 की जब आपने रिजल्ट की एंट्री की होगी तो तब भी कर ली होगी। अगर नहीं किए तो आप पहले बेस लाइन की एंट्री करेंगे, उसके बाद ही आप रिजल्ट एंट्री कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अब काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने लगे हैं। एसए 1, एसए 2 के मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन नए शुरू किए गए हैं, समेकित योगात्मक आकलन विवरण एसए 3 और सहशैक्षिक गतिविधि आकलन विवरण एसए 3। जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको तैयार करना है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सहशैक्षिक गतिविधियाँ हैं वो एसए 1 और एसए 3 में जो है उनकी एंट्री होगी और ऐसे जो एग्ज़ाम आपने विद्यालय स्तर पर लिए हैं एसए 1, एसए 2, एसए 3 उसकी भी एंट्री होगी। तो एसए 1, एसए 2 की एंट्री पहले से ही चालू थी और जो शैक्षिक गतिविधियाँ एसए 1 है उसकी भी पहले से ही चालू थी। अब आपको यहाँ पर एसए 3 की रिजल्ट की एंट्री करनी है और शैक्षिक गतिविधि आकलन विवरण एसए 3 की भी एंट्री आपको करनी है। मान लीजिए आपको शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करनी है तो इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा।
इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए गो का बटन नज़र आता है, इसी गो वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको नीचे लिस्ट खुल जाती है जिसमें देखिए सामाजिक भावनात्मक विकास, यानी कि यहाँ पर बच्चों को आपको ABC ग्रेड देनी है। तो इनको पढ़कर आप बच्चों की स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी बच्चे की स्थिति है, A ग्रेड है तो अच्छा है, B ग्रेड मध्यम है और C ग्रेड निम्न स्तर है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आपको ग्रेड दे देनी है। ऐसे 3 में आपको दे रहे हैं, ऐसे 1 में भी आपने दी थी शैक्षिक गतिविधियों की, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। जैसे देखिए स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास से रिलेटेड हैं, कला शिक्षा से रिलेटेड हैं और सीखने की आदत सकारात्मक आदतों से रिलेटेड हैं, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति एबिल किट के माध्यम से हैं, पढ़ने में रुचि पुस्तकालय उपयोग के दौरान कैसी है वो यहाँ पर कर देंगे और लंबाई सत्रांत और वजन किग्रा सत्रांत है, यानी कि ऐसे 1 में तो आपने जो प्रारंभिक वाली एंट्री की थी, लंबाई जो सत्र के आरंभ में क्या थी, वजन आरंभ में क्या था, और यहाँ पर ऐसे 3 में आपको सत्रांत की एंट्री करनी है, यानी कि सत्र के अंत में लंबाई क्या है वजन क्या है वो यहाँ पर देख लेंगे। दृष्टि की स्थिति क्या है, श्रवण स्थिति क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है। यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन शुरू किए गए हैं, ऐसे 1 में ये ऑप्शन नहीं थे, यानी कि शैक्षिक गतिविधि ऐसे 1 में आपने एंट्री की होगी तो ये ऑप्शन वहाँ पर नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ब्लड ग्रुप भी आपको करना होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा, बच्चे का प्रिय रंग क्या है वो भी देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारे रंग दिए हुए हैं। देखिए बच्चे से पूछकर आप इसकी एंट्री करेंगे। प्रिय खेल क्या है, प्रिय गीत क्या है, प्रिय फल क्या है और प्रिय मिठाई क्या है, प्रिय त्यौहार क्या है, प्रिय पशु क्या है और प्रिय पक्षी क्या है। इसी प्रकार देखिए समय की टिप्पणी और फीडबैक आपको देख लेना है। अगर मान लीजिए बच्चे की स्थिति के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सब में जो है टिक बॉक्स कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चे की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक करना है और लास्ट में आपको यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो इस बार जो नए ऑप्शन शुरू किए गए वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से नए ऑप्शन शुरू किए गए हैं। यहाँ से लेकर नीचे तक ये जितने भी ऑप्शन हैं ये ऐसे 1 जो शैक्षिक गतिविधियाँ थी उनमें नहीं थे, अब इसमें भी ये शुरू किए गए। तो इस प्रकार शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री आपको कर लेनी है। इसके बाद आपको जो SC3 रिजल्ट की एंट्री करनी कक्षा 1-2 में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से फिर से वापस आपको बैक चलना है और यहाँ से देखिए SC3 की आपको एंट्री करनी है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर विषय आपको दे रखे हैं, देखिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, चारों विषय की आपको एंट्री करनी है कक्षा 1-2 में। देखिए एक एक करके आप चारों विषय की एंट्री कर देंगे, गो पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर वही दक्षताएं आपको नजर आएगी। देखिए निम्न प्रविष्टों में कक्षा स्तर कक्षा 1 के लिए 1 एंटर करना है और 2 के लिए आप 1 या 2 दोनों में से कोई सा भी स्तर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रेड ABC में से ही आपको एंटर करना है। तो बच्चे की स्थिति क्या है, कक्षा 1 में तो स्तर वही रखना है, 1 के लिए 1 ही स्तर रहेगा, इससे कम या ज़्यादा हो नहीं सकता, तो ये कक्षा 1 के लिए तो वही स्तर रखना है और ग्रेड आपकी जो भी स्थिति दक्षताओं के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ये SC3 की बात मैं कर रहा हूँ, SC1 SC2 का मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसमें पूरी जानकारी दी थी। इसी प्रकार आपको कक्षा 2 की एंट्री करनी है तो आपको फिर से बैक में जाना है और यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। देखिए इस प्रकार, और यहाँ पर आप कक्षा 2 में भी उसी प्रकार एंट्री करेंगे जैसे कि कक्षा 1 में आपने किया था। देखिए यहाँ पर कक्षा 2 की एंट्री आप जब करेंगे तो यहाँ पर आप स्तर चेंज कर सकते हैं। देखिए कक्षा स्तर 1 के लिए 1 करना है, कक्षा स्तर 2 है तो 2 के लिए 2 एंटर करना है। तो यहाँ पर कक्षा 2 में आप स्तर 1 रख सकते हैं या 2 भी रख सकते हैं, जो भी बच्चे की स्थिति है आपकी विद्यालय के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर स्तर चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार एंट्री कर लेनी है। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि बेस लाइन की एंट्री होनी चाहिए। इसके बाद जो कक्षा की एंट्री आप कर रहे हैं उसमें आपको शैक्षिक गतिविधियों SC1 SC2 SC3 की एंट्री कर लेनी है और स्तर वगैरह आप यहाँ पर जो है कक्षा 2 में चेंज कर सकते हैं, कक्षा 1 के लिए वही स्तर रहेगा और चारों सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी है। ग्रेड आपको ABC में से ही देनी, तो इस प्रकार कक्षा 1-2 की एंट्री आप कर लेंगे। अब कक्षा 3-4 की एंट्री आपको कैसे करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं कक्षा 3 आपको बता देता हूँ। 100 स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आपके सामने देखिए स्टूडेंट लिस्ट खुल जाती है। यहाँ पर देखिए SC1 SC2 की एंट्री आपने कर ली होगी, SC3 की एंट्री भी शुरू हो चुकी है। SC3 की एंट्री आपको करनी है तो देखिए यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कक्षा 3 और 4 के लिए शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री आपको नहीं करनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि कक्षा 3-4 में शैक्षिक गतिविधियों आकलन विवरण SC1 SC3 नहीं भरा जाना है, यानी कि यहाँ पर ऐसे जो 1 और 3 हैं शैक्षिक गतिविधियों में आपकी इसको एंट्री नहीं करनी है। आपको सिर्फ कक्षा 3-4 में SC1 SC2 SC3 की एंट्री करनी है। SC3 की एंट्री आपको करनी है तो इसी पर आपको क्लिक करना है। सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए पहले हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विषय की ही आप
आपने एंट्री की थी, लेकिन यहाँ पर SC3 में देखिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यानुभव की भी एंट्री आपको करनी है। यानी कि यहाँ पर 7 विषय दे रखे हैं, सबकी एंट्री आपको करनी है। देख ले एक बार अच्छे से, और सभी की एंट्री आपको करनी है, क्योंकि अगर आप इनकी एंट्री नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपकी जब मार्कशीट बनेगी तो उसमें ये सब्जेक्ट नहीं होंगे, उनके ग्रेड भी प्रदर्शित नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। तो मान लीजिए एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट की एंट्री कर देनी है। जैसे कि एक सब्जेक्ट की मैं करके भी बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आप गए तो यहाँ पर देखिए आपको कक्षा स्तर चेंज करने के लिए बताता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कक्षा स्तर चेंज होता नहीं है। देखिए कोई यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो कक्षा स्तर कक्षा 3-4 में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वही स्तर यहाँ पर जो है कक्षा का वही आप रख पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो ग्रेड भरेंगी वो ग्रेड आप SC3 में जो भी स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं ABC पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग, आपने जो भी CC के अकॉर्डिंग एग्जाम लिया है वो ग्रेड यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट आप कर देंगे। तो इस प्रकार सभी सब्जेक्ट की एंट्री आपको कर लेनी है। देखिए सारे सब्जेक्ट देख ले आप अच्छे से। अन्य सब्जेक्ट की एंट्री भी आपको करनी है, इस पर भी आपको ABC ग्रेड देनी है। एक बार मैं इनको भी खोल के आपको बता देता हूँ। जैसे गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है तो उसमें भी इसी प्रकार यहाँ पर एंट्री ग्रेड की आपको करनी है। कक्षा स्तर इनका भी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार एंट्री आपको कक्षा 3-4 में भी कर लेनी है। जो SA1 SA2 SA3 की एंट्री होगी, शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री इसमें नहीं होगी, कक्षा स्तर में इसमें चेंज नहीं होगा, और सभी सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी है, कि जब मार्कशीट जनरेट होगी तब आपके सारे सब्जेक्ट और सबकी ग्रेड आपको जो है वहाँ पर मिलेगी। और साथियों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अभी SC3 रिजल्ट की एंट्री शुरू कर दी गई है। अभी यहाँ पर लॉक का ऑप्शन शुरू नहीं किया गया है, हो सकता है जल्दी ही लॉक का ऑप्शन भी आपको मिल जाए। और आपको यहाँ पर जब SA1 SA2 AC3 रिजल्ट की एंट्री आप कर लेंगे तो आपको लॉक भी करना होगा। लॉक करने के बाद आप इसे अनलॉक अपने स्तर से नहीं कर सकते। अनलॉक का ऑप्शन CBO को जो है ऊपर बताए हुए दिशा निर्देश अनुसार CBO को दिया गया है एल्पेडेक्स पर। और अगर परिणाम घोषणा के बाद आपको अनलॉक करवाना है तो राज्य सरकार से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के संचार पर ही किया जाएगा। तो इस प्रकार ये लॉक अनलॉक की स्थिति रहेगी। तो जो भी आगे की स्थिति रहेगी उसकी मैं नई अपडेट आपको लगातार देता रहता हूँ। तो ये थी साथियों यहाँ पर साला दर्पण पर जो ऐसे रिजल्ट से एंट्री SA3 शुरू किया गया है। आपको कक्षा 1-2 में किस प्रकार एंट्री करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार सावधानियाँ रखनी है, इसी प्रकार कक्षा 3-4 में किस प्रकार आपको ऐसे की रिजल्ट की एंट्री करनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।